हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में अर्चना एस के त्रिपाठी में। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। ये व्रत कब, कैसे, क्यों करना चाहिए और किस वजह से करना चाहिए, कब इसका उद्यापन करना चाहिए और कितना व्रत रहने से हमें फलित होता है। वैसे आप 12 मास भी इसका व्रत कर सकते हैं, बस अगर किसी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है तो इसका अपना एक इकाई व्रत भी है और विधि भी है। तो उस विधि के साथ पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। बात यह है कि आप बृहस्पतिवार का व्रत अगर आप 12 मास रह रहे हो तो जैसे कि आप हमेशा ही रहना चाहते हो, तो अगर आपके पास अभी आपको तुरंत नहीं रहना है तो आप जस्ट वेट करके कार्तिक महीने से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप कार्तिक महीना बीत चुका है, अभी आप रहना चाहती हो, या आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी इस व्रत को रह सकता है। सबका अपना नियम है किस कारण से ये व्रत रहा जा सकता है। तो अगर आप अभी कार्तिक महीने से शुरुआत करें तो बहुत टाइम है। तो अगर आप इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, ये व्रत करने मात्र से पूरी हो जाती है। और ये व्रत मैंने भी बहुत किया है, अभी मैंने हाल फिलहाल में उसका उद्यापन किया। मैं दोबारा से भी रहना चाह रही हूँ और मैं रहूँगी भी। तो पहले तो इसको कार्तिक से रहा जाता है। कार्तिक से आप नहीं रह पाए हो तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष में शुरू कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष में मत रहिएगा, शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और इस व्रत के करने की विधि है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप शुरू करेंगे, उसमें आपको चना, गुड़, मुनक्का ज़रूर रखना है। एक किशमिश होती है जो छोटी छोटी हरी हरी होती है, एक मुनक्का होता है जो बड़ा बड़ा थोड़ा काला काला सा होता है, तो बड़े वाले को ही मुनक्का बोलते हैं। तो आप लोग बृहस्पति भगवान की पूजा में मुनक्का का प्रयोग ज़रूर करिएगा। और इस व्रत को करने से आपको पता है, जिनके बृहस्पति कमज़ोर होते हैं, गुरु ग्रह जिनका कमज़ोर होता है, उनका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। और कुंडली में अगर कुछ कम बेसी भी है तो अगर गुरु ग्रह हमारा कंप्लीट है, मतलब सही है, अच्छी दशा में है, तो आप उससे धन, पढ़ाई, शिक्षा, अगर लड़के कर रहे हैं तो बच्चियां कर रही हैं जो पढ़ने लिखने वाली हैं, अच्छी शादी, अच्छा जीवन साथी मिलता है, घर परिवार में उन्नति होती है। हमारे गुरु अगर ठीक रहते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। अगर कोई औरत रहती है और अभी तक वो माँ नहीं बनी है तो उनको संतान प्राप्ति होती है, पति का लंबी आयु होता है, सौभाग्य बढ़ता है, धन, समृद्धि, सब कुछ मिलता है बृहस्पतिवार के व्रत से। कोई आदमी करता है उसका व्यापार बढ़ता है, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं, पुत्र पौत्र आदि बढ़ते हैं, खानदान में नाम ऊंचा होता है उनका। तो इसीलिए ये व्रत सबको करना चाहिए। लड़कियां जिनकी शादी विवाह में देरी हो रही है उनको भी पंडित जी लोग बताते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। इसलिए जिन भी लड़के लड़की की शादी लेट से हो रही है या बहुत मतलब खोजा जा रहा है, बार बार शादी की बात चल के बंद हो जा रही है, या शादी लगते लगते जो है टूट जा रही है, या रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा जैसे पति पत्नी में होता है ना कि कभी तनाव ज़्यादा हो जाता है या किसी हर बात पे बहस होनी शुरू हो जाती है, तो बृहस्पतिवार का जो व्रत है उन सब रिश्तों के लिए बहुत ही मदद करता है। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। और व्रत करने की विधि यही है कि आप किसी भी शुक्ल पक्ष से ये व्रत कर सकते हो। अगर आप निष्काम भक्ति करना चाहते हो, जैसे आपको कोई भी आपकी मनोकामना नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बृहस्पतिवार का व्रत अपनी इच्छा से, निष्काम भावना से, कि आपकी कोई भावना नहीं है, बस आप ऐसे ही रह रहे हो, तो भगवान बृहस्पतिवार तब भी आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत रहता है। आप निष्काम भक्ति भी करते हो तो आपका ग्रह जो है, नक्षत्र होते हैं वो मजबूत रहते हैं। लेकिन जिनकी काम की भक्ति है, जिनको कुछ चाहिए भगवान से, जिनकी मनोकामना है, तो मनोकामना वाले लोग 16 बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। और 16 बृहस्पतिवार का व्रत करने का नियम है
कि आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से व्रत को शुरू करिए। और जिस दिन आपको, जैसे कि आज आपको बृहस्पतिवार है, पूजा करना है, तो आपको बृहस्पति भोर में ही पूजा करना है। बृहस्पति भोर का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सूर्य 6 बजे निकलता है, ठीक है, आपके यहाँ सूर्य 6 बजे निकलता है, तो 6 से लेकर 7 का समय जो रहेगा वो बृहस्पति भोर कहलाता है। तो आप उसी 7 बजे के अंदर जो है आपकी पूजा 1 घंटे के बीच में हो जानी चाहिए। यानी अगर आप 5 बजे उठते हो तो 6 बजे तक कर लीजिए, अगर 6 बजे सूर्य निकलते हैं तो आप 7 बजे तक पूजा कर लीजिए। और निष्काम भक्ति जिनकी, उनको भी सुबह ही पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति भगवान की पूजा हमेशा सुबह करनी चाहिए। अगर आप बाय द वे नहीं कर पाते हो तो भी आप 8 बजे के अंदर ही अपनी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। ये हो गया उठने का समय कि आपको कितने बजे जो है पूजा को संपन्न करना है। अब रहा बात कपड़े का, आपको जिस दिन बृहस्पतिवार का दिन रहे और आपको पीला वस्त्र ही धारण करना है। चाहे आप सूट सलवार पहनते हो तो, चाहे अगर आपके पास पूरा पीला नहीं है तो एक वस्त्र ऐसा होना चाहिए जो कि पीला ही रहे। जैसे कोई आदमी व्रत रह रहा है और वो उसके पास पीली शर्ट नहीं है, या वो पीला पहन के ऑफिस, अपने काम पर, अपने दुकान पर नहीं जाना चाहता है, तो एक छोटी सी हैंकी जो है पीली कलर की लेके रुमाल अपने जेब में रख ले। ये भी पीले वस्त्र में ही आता है। तो इस तरीके से भी पीला वस्त्र धारण हम कर सकते हैं। अब पूजा कैसे करनी है? पूजा में हमें चना की दाल, गुड़, घी, देसी घी भी थोड़ा सा होना चाहिए, शुद्ध देसी घी, और मुनक्का, पीली हल्दी, चंदन पाउडर भी आता है भगवान जी को लगाने का। अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी तो ज़रूर ही रहनी चाहिए। और एक लोटे में आपको जल भरना है, उसमें गंगा जल डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, चना की दाल डालनी है, मुनक्का डालना है, सारी सामग्री उसमें हल्दी के साथ पूरा लोटे में डाल लेना है। पीला फूल लेना है। अगर संभव है आपके यहाँ तो कोई मंदिर में अगर पौधा मिल जाए तो आप वहाँ जल चढ़ा दीजिए। अगर संभव है तो आप किसी गमले में जो है केले का पौधा छोटा सा लगा लीजिए। और कोशिश करिए कि एक विष्णु भगवान की फ़ोटो हो, उसको आप किसी पटरे में लगा के, जब आप 16 सोमवार मनोकामना के लिए कर रहे हो, मैं तब के लिए बता रही हूँ कि आप उसको पटरे में एक पीला वस्त्र बिछाइए और विष्णु भगवान की फ़ोटो रखिए, और वहाँ पे लोटे के ऊपर कटोरी रख के दिया रखिए, और विष्णु भगवान की केले का भी अच्छे से जल चढ़ा के, जो आपने सामग्री मिलाई है, थोड़ी सी हल्दी हाथ में लेके जड़ों में जो है लेप टाइप लगा दीजिए। जो केले का जड़ है उसमें थोड़ा सा लेप कर, क्योंकि गमले में रहेगा तो आप आसानी से लगा लोगे, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा सा लेप कर दीजिए, ठीक है। और लेप करने के बाद वहाँ पे दिया प्रज्वलित कीजिए, और जो है और विष्णु भगवान की फ़ोटो और केला एक साथ जो है रख के आप पूरी कथा पढ़िए, आरती करिए। उसके बाद प्रसाद जो आपने चना, गुड़ और मुनक्का रखा है वो भी वहाँ पे भोग लगा के रख दीजिए। और पूजा करते समय ही आपको उसी समय संकल्प लेना, अपने दाहिने हाथ में पानी, अक्षत, फूल लेके उनसे मनोकामना, अपना नाम, गोत्र, ये तो आप किसके लिए पूजा कर, अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, जो भी आपकी मनोकामना है आपकी जो भी मनोकामना है, आप वो मनोकामना बोल करके और वहाँ पे उस फूल और अक्षत को गिरा देना है कि हे बृहस्पति भगवान, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। मैं इतने 16 बृहस्पतिवार का संकल्प ले रही हूँ और ये व्रत पूरी करने में आप मेरी सहायता करें, ताकि कोई विघ्न ना आए, आप ये व्रत बहुत ही आसानी से पूरा कर सको। इस तरीके से आप फिर आरती कर लीजिए। कथा पढ़ने के बाद आप आरती कर लीजिए। और उसके बाद अगर बाय द वे आप जो है संभव नहीं है कि केला जहाँ पे रखा है, बाहर रखा है, बरामदे में रखा है, कहीं भी रखा है, छत पर, तो आप अपने पूजा घर में अच्छे से पूजा कर लीजिए। उसके बाद जल में सब कुछ जो सामग्री आपको डालने के लिए मैंने बोला है सारा ही डाल लीजिए। सारी ही सामग्री को आप लोटे में डाल के, और एक दिया अलग से, जो आपने दिया जलाकर पूजा किया है उसको वहीं फोटो के पास छोड़ दीजिए पूजा घर में ही, और एक नई दिया बनाइए और उसको ले जाइए। सारा जल चढ़ा के, अक्षत, फूल, हल्दी सब कुछ चढ़ा के विष्णु भगवान केले की जड़ के पास एक दिया आप जला दीजिए। और वहीं पे तुलसी महारानी को भी हल्दी सिंदूर चढ़ा के
धूप बत्ती कर दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए। इस तरीके से करने मात्र से आप 16 बृहस्पतिवार ये व्रत करके देखिए और आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाती है। तो आप लोग पूरी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ ये व्रत करिए और भगवान बृहस्पति देव आपकी मनोकामना ज़रूर पूरा करेंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय बृहस्पति देव, जय हो भोलेनाथ की, जय हो हनुमान जी महाराज की।